हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि किसी भी शेयर में चार्ट्स को कैसे खोलेंगे, किस चार्ट का क्या मतलब होता है। आज हम कैंडलस्टिक चार्ट्स की कोर्स को शुरू करेंगे और हम आपको डिटेल में ये बताने की कोशिश करेंगे कि जब भी कैंडलस्टिक चार्ट्स को आप देखते हो तो किसी भी कैंडल के पीछे की क्या साइकोलॉजी रहती है और उसके बनने के साथ साथ हमें मार्केट क्या क्लूज देता है, जिसकी वजह से हम अपनी ट्रेड को इम्प्रूव कर सकेंगे और हमारा जो अब तक लॉस हो रहा था वो मिनिमाइज होगा। एक बार लॉस मिनिमाइज होने लगेगा तो अल्टीमेट हम प्रॉफिट में आने लगेंगे। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो कैंडलस्टिक कोर्स है ये आपको सिर्फ ये सिखाएगा कि मार्केट में जो हो रहा है उसको आप कैसे देखो, ना कि आपको ये बताएगा कि मार्केट अब कहाँ जाएगा। ये इससे याद रखिएगा कि इस कोर्स को करने के बाद मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं देता कि आप बहुत ज़्यादा पैसे छापने लगोगे या आप एक पैसा छापने की मशीन बन जाओगे, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं इस बात की गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि अब तक जो बेवजह का लॉस हो रहा था, जो अब तक आप कैंडल्स को देखते थे और हल्का सा वो ऊपर जाती हुई दिखाई देती थी, आप तुरंत एंट्री लेते थे, वो आप नहीं करोगे, जिसकी वजह से आपके बेवजह के लॉसेस नहीं होंगे। इस बात की मैं श्योरिटी दे सकता हूं आपको। और अगर आपके पैसे बचे रहेंगे तो मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत मौके आते हैं, डेफिनेटली आप पैसे बना लोगे। क्लियर है? अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि कुछ पार्ट हो सकते हैं बोरिंग हो जाएं। इस क्लास में आपको मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको सीखना है तो मज़ा आएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इस बात को डिस्कशन करेंगे कि शेयर मार्केट में जो कैंडल बनती है उस कैंडल का मतलब क्या होता है। देखिए, द रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ द कैंडल लाइंस आर कॉल्ड रियल बॉडी। पहले तो हम एक कैंडल आपके सामने ड्रॉ करते हैं और उस कैंडल को आप देखिए और उसको समझिए। मान लीजिए हमने आपके सामने एक कैंडल ड्रॉ किया, हमें नहीं पता है ये किस कलर की है, अभी तो हमने इसको फिलहाल ब्लैक कलर की ड्रॉ कर लिया है, ठीक है ना। हमने आपके सामने एक कैंडल ड्रॉ करी है। ये आपको अब जब देखेंगे शेयर मार्केट में तो कुछ इस तरह से कैंडल बनती हुई दिखाई देती है आपके सामने। कभी कभी अंदर रेड होती है, कभी कभी कैंडल ग्रीन होती है। हालांकि आप चाहेंगे तो उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो रेक्टेंगुलर पार्ट दिखाई दे रहा है, द रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ द कैंडल, इस रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ द कैंडल को हम बोलते हैं रियल बॉडी। रियल बॉडी, क्लियर हो गया। और इसके जो ऊपर की शेडो दिखाई दे रही है, ऊपर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला, और नीचे की जो पार्ट दिखाई दे रही है ये वाली, इन दोनों को शेडोज बोला जाता है। ऊपर की पार्ट को अपर शेडोज और नीचे को बोलते हैं लोअर शेडोज। क्लियर हो गया। और जो रेक्टेंगुलर पार्ट था उस रेक्टेंगुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रियल बॉडी। कोई दिक्कत यहां तक? इसके अंदर जो रियल बॉडी है वो क्या बताती है? अपर शेडो क्या बताती है, लोअर शेडो क्या बताती है। मान लीजिए हम किसी स्टॉक को देख रहे हैं और वो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा था 450 रुपीज पे, सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी 450 रुपए इसका अभी का प्राइस था। अगर हम इस कैंडल को 5 मिनट की कैंडल पे लगाते हैं, अभी आपको समझ में कम आने लगा होगा कि ये क्या बोल रहे हो आप, ठीक है। क्या है 5 मिनट? क्योंकि आपके दिमाग में तो नहीं पता है, मेरे को पता है कि 5 मिनट क्या है, मेरे को दिख रहा है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, छोड़ते हैं इस चीज को। पहले आप सिर्फ इतनी बातें याद करिए, जो जो मैं बता रहा हूं उसको याद करते चलिए, फिर आगे समझ में आनेगा। रियल बॉडी हो गई जो रेक्टेंगुलर शेप है। अपर शेडो को अपर लाइन को हम अपर शेडो बोलते हैं, लोअर को हम क्या बोलते हैं? लोअर शेडो बोलते हैं, ठीक। अपर शेडो का जो सबसे अपर पार्ट होता है ये बताता है एक्सट्रीम प्राइस। एक्सट्रीम प्राइस एक, तो अपर पॉइंट को हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां तक प्राइस मैक्सिमम उस सेशन में गया है। अब ये सेशन क्या होता है याद करते चलिए, ठीक है ना। लोअर शेडो का सबसे जो लो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं लोवेस्ट प्राइस। लोवेस्ट प्राइस, ठीक।
तो कैंडल में किसको क्या बोलते हैं समझ में आ गया? रियल बॉडी, ठीक, रेक्टेंगुलर शेप, उसके बाद अपर लाइन को अपर शेडो, लोअर लाइन को लोअर शेडो, अपर लाइन के सबसे ऊपर के पार्ट को क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम प्राइस, लोअर शेडो के सबसे लो पॉइंट को बोलेंगे लोएस्ट प्राइस। क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, द रियल बॉडी रिप्रेजेंट्स द रेंज बिटवीन द सेशंस ओपन एंड क्लोज। ये सेशंस क्या होता है? जब आप किसी चार्ट को देखते हो तो चार्ट में आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अलग अलग स्लॉट्स दिखाई देते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आप अगर ऊपर देखें इसके अंदर, एक सेकेंड, ये देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है 15 मिनट, 30 मिनट, डे, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना? इसी पे ध्यान रखिएगा आप लोग। जब मैं इसको 30 मिनट लगाता हूं तो कैंडल देखेंगे आप कुछ बदल जाएगी। क्लियर हो गया? मैंने 15 मिनट लगाया, कैंडल्स बदल गई। डे लगाया, कैंडल और ज्यादा बदल गई। दिखाई दे रहा है? इसके अंदर घुसते हैं। 1 मिनट लगाया, कैंडल्स का साइज बदल गया। 3 मिनट लगाया, कैंडल का साइज बदल गया। 3 मिनट लगाया, कैंडल का साइज बदल गया। हमने 5 मिनट लगाया, कैंडल का साइज बदल गया, ठीक। 15 मिनट लगाया, कैंडल का साइज बदल गया। 30 मिनट लगाया, कैंडल का साइज बदल गया। क्या हो रहा है? अब यहां 30 मिनट पे जो हमें कैंडल दिखाई दे रही हैं, इस एक कैंडल के अंदर लगभग 1-1 मिनट की 30 कैंडल हैं, 5-5 मिनट की 6 कैंडल्स हैं, 15-15 मिनट की 2 कैंडल हैं। आई बात समझ में? मतलब उस 30 मिनट में प्राइस में क्या हुआ उसको बताती है अब एक कैंडल। जब हम 1 मिनट का ग्राफ देख रहे होते हैं तो उस 1 मिनट में क्या प्राइस घूम रहा है उसको बताती है क्या? 1 मिनट के सेशन की कैंडल। तो सेशन का मतलब समझ में आया कि जब आप टाइम फ्रेम बदल रहे हो, जब आप 1 मिनट पे देख रहे हो तो 1 मिनट के ड्यूरेशन के बारे में बात किया, 2 मिनट पे देख रहे हो तो 2 मिनट के ड्यूरेशन की कैंडल बन रही है, 5 मिनट को देख रहे हो तो 5 मिनट के ड्यूरेशन की कैंडल बन रही है। ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है। तो अब यहां पे ये जो टर्म आ रहा था, कौन सा टर्म आ रहा था आपके सामने? आपके सामने ये जो टर्म निकल के आ रहा था क्या? कि द रियल बॉडी रिप्रेजेंट द रेंज बिटवीन द सेशंस। अब ये सेशंस क्लियर हुआ? तो जब हमारे पास एक कैंडल बनती है, ठीक है, जैसे कि हमने इसके पहले वाली देखी, तो ये कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम की हो सकती है। 1 मिनट की भी हो सकती है, 2 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, 10 मिनट की भी हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, 4 घंटे की भी हो सकती है, एक दिन की हो सकती है, एक वीक की हो सकती है, 1 साल की हो सकती है। किसी भी सेशन की कैंडल आप देख सकते हो। उस पूरे साल में सबसे ज्यादा प्राइस कितना गया ये बताएगा क्या? एक्सट्रीम प्राइस। अगर आप मान लो 5 मिनट की कैंडल देख रहे हो, सपोज दैट, ठीक है ना, तो उस 5 मिनट में, जैसे मान लीजिए 12 बजे स्टार्ट हुई कैंडल, तो 12 बजे से लेके 12:55 तक, सॉरी 12:05 तक, मतलब सपोज दैट 12 हम हटाते हैं, 9:15 पे मार्केट ओपन होता है। तो 9:15 AM से लेके 9:20 AM तक की कैंडल को हम देख रहे हैं। तो ये जो हमारे सामने कैंडल बनी हुई है, ये 5 मिनट्स की कैंडल है और ये 9:15 टू 9:20 AM के बीच की है, मतलब मार्केट ओपन होते ही बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर हो गया? तो मार्केट ओपन होते ही जो अपर शेडो का एक्सट्रीम पॉइंट है वो बताएगा कि मैक्सिमम प्राइस कहां तक गया था। फिर शेडो बनी, ये जो रियल बॉडी है ये बताएगी कि प्राइस में कितना प्रेशर था। हालांकि रियल बॉडी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बताती है? ये बताती है प्रेशर को, कि किस साइड का प्रेशर था, मतलब बायर्स एक्टिव थे कि सेलर्स एक्टिव थे। ठीक। लोअर पॉइंट ये बताएगा कि उस 5 मिनट में सबसे कम प्राइस कितना गया। ये बात क्लियर हो गई?
चलिए अब आपको आगे समझ में आना शुरू होगा। द रियल बॉडी रिप्रेजेंट्स द रेंज बिटवीन द सेशंस ओपन एंड क्लोज। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ? फिर से देखते हैं, हम तो एक्सट्रीम पॉइंट की बात कर रहे थे अब तक। व्हेन द रियल बॉडी इज रेड इट मींस द क्लोज ऑफ द सेशंस वाज लोअर देन द ओपन। क्या कहानी है देखो, समझो जरा। जैसे किसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा था मार्केट, और दैट प्राइस विल बी 200, सपोज दैट। ठीक है, यहां पे कुछ कैंडल बनी थी, अब अगली कैंडल बन रही है। क्या लिखा है? व्हेन द रियल बॉडी इज रेड, जो आपको रेड कलर दिख रही है, इट मीन्स द क्लोज ऑफ द सेशन वॉज लोअर देन द ओपन। इसका मतलब समझिएगा, मान लीजिए हम एक कैंडल ड्रॉ कर रहे हैं आपके सामने। मान लीजिए ये कैंडल का एक रियल बॉडी का एक अपर पार्ट है। ठीक, रियल बॉडी ऐसे बनना शुरू की और रियल बॉडी नीचे की ओर जा रही है। ये रियल बॉडी नीचे की ओर जा रही है और इसने ये फॉर्मेशन किया। हालांकि इसने नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ हल्की सी शैडो भी दी है, सपोज कर लेते हैं। ठीक है ना? और अब आपको ये जो कैंडल दिखाई देगी वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये कुछ इस तरीके से रेड कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। ये आपके सामने एक रेड कलर की कैंडल बनी। ठीक है ना? ये कैंडल बन गई। अब इसके अंदर ये रेड कैंडल की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? रेड कैंडल की बात हो रही है। तो जब रेड कैंडल की बात हो रही है तो इसकी जो अपर पॉइंट है, रियल बॉडी का अपर पॉइंट है, इस अपर पॉइंट को बोलेंगे फर्स्ट ट्रेड प्राइस। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे सबसे पहली ट्रेड हुई थी। क्लियर? और ये जो पॉइंट है ये लास्ट ट्रेड प्राइस। ये हमारा लास्ट ट्रेड प्राइस है। ठीक, अपर जो पॉइंट है, इस अपर पॉइंट को बोलेंगे ओपन। यहां पे मार्केट ओपन हुआ था और मार्केट नीचे गिरता गया और कहां पे क्लोज हुआ है जिस पॉइंट पर, वो हमारा क्लोज होगा। और इस केस में जो प्राइस है वो पहुंच गया है 195, मतलब 5 रुपए लगभग इसके अंदर गिरावट आई है देखने को। क्लियर हुआ? ये बात आपको समझ में आई कि इस ओपन, जब प्राइस ओपन हुआ तो जिस पॉइंट पर ओपन हुआ उसको फर्स्ट ट्रेड प्राइस बोलेंगे। उस पॉइंट से मार्केट नीचे गिरा और नीचे गिरते कहां तक गया? 195 पे गया, और 195 पे इसने क्लोजिंग दी, तो उस 195 के प्राइस को लास्ट ट्रेड प्राइस भी बोलेंगे। इसमें एक केस ये भी बनेगा कि सर इसमें जो शैडो बनी वो कैसे बनी? देखिए, हो सकता है पहला ट्रेड प्राइस तो यहां पे बन गया 200 के पास में, सपोज दैट। फिर एक पल को जब मार्केट ओपन, ये सेशन ओपन हुआ था, तो कुछ देर तक प्राइस ऊपर गया होगा और फिर वो प्राइस नीचे आने लगा और गिरना शुरू कर दिया, तो ऊपर बन जाएगी शैडो। और जिस पॉइंट से प्राइस ओपन हुआ था, क्योंकि ऊपर प्राइस रुका नहीं, इस वजह से प्राइस नीचे आ गया। तो जब प्राइस नीचे आ गया तो ऊपर बन गई शैडो, क्योंकि ओपनिंग के बाद प्राइस ऊपर भागा। क्यों भागा? किसी ने तेजी से बाई किया होगा, लेकिन उतनी ही तेजी से जब सेल किया गया तो इसका मतलब सेलर्स ज्यादा हावी थे, तो पहला ओपन से मार्केट को नीचे गिरा दिया उन्होंने। और जब मार्केट नीचे गिर गया एक बार, तो जैसे जैसे जब मार्केट नीचे उतर रहा है तो लास्ट पॉइंट एक पहुंच गया सबसे लोवेस्ट प्राइस। लेकिन लोवेस्ट प्राइस पे क्लोजिंग ना देके फिर से रिकवरी होना स्टार्ट हुई, और रिकवरी होते होते इस पॉइंट पर क्लोजिंग दिया उसने। तो अब यहां पे देखेंगे कि जो ओपन हुआ था, ओपन प्राइस है, और क्लोज प्राइस में कौन नीचे है? क्लोज प्राइस नीचे है, ओपन प्राइस ऊपर है। इसका मतलब मार्केट नीचे गिरा है, प्राइस कम हो गया है। इसको बोलते हैं बेरिश कैंडल। आई बात समझ में? क्लियर है? तो व्हेन द रियल बॉडी, ये रियल बॉडी है आपकी, means red means the color of the close of the session, this is close, was lower than the open। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। इफ रियल बॉडी इज अ ग्रीन, अगर रियल बॉडी ग्रीन आती है, ग्रीन रियल बॉडी बनती है, मतलब एक प्राइस था। ठीक, अब ये प्राइस मान लेते हैं 200 था, यहां से ओपन हुई, एक कैंडल ओपन हुई, किस पे ओपन हुई? 200 पे ओपन हुई। समझिएगा, ओपन होते ही सपोज कीजिए मार्केट धड़ाधड़ नीचे गिरना शुरू किया, और नीचे गिरते गिरते एक पॉइंट पर आया, 198 तक आया। लेकिन उसी सेशन में ये ओपन कब हुआ है? ये मान लेते हैं 9 एट 9:20 AM पे ओपन हुआ है।
और ये जो पॉइंट बन गया, ये बन गया 9:21 AM की कहानी है, समझिएगा। 9:20 AM पे, मतलब 9:20 पे प्राइस ओपन हुआ कितने पे? प्राइस ओपन हुआ 200 पे, क्लियर। अब 9:21 पे प्राइस सडनली नीचे गिरा। हमने कैंडल का जो सेशन लगा रखा है, हमारा सेशन सपोज कर लीजिए 5 मिनट कैंडल पे चल रहा है, ठीक है ना। हम 5 मिनट की कहानी सुना रहे हैं, सेम कहानी 10 मिनट पे भी होगी, सेम 15, सारे पे सेम होगी। तो जैसे ही हमने देखा इसको, तो हम क्या देखते हैं, 9:20 पे प्राइस 200 पे ओपन हुआ और उसके बाद 9:21 पे प्राइस नीचे गया, सपोज दैट है किसी वजह से गया, 198 तक गया 9:21 पे। लेकिन अगले ही पल एक तेज रिकवरी आई, एक बायर्स का झुंड आया जिसने इसको बाई किया और वापस से ले गया कहां? ऊपर। अब जैसे ही 200 के ऊपर मार्केट जाएगा, आपको ग्रीन लाइन का एक रेक्टेंगुलर शेप दिखाई देने लगेगा। अब सवाल उठता है कि सर जब नीचे जाएगा तो क्या रेड लाइन का नहीं दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा। जब मार्केट नीचे जा रहा होगा तो आपको एक रेड लाइन नीचे जाती हुई दिखाई देगी कुछ इस तरीके से। आई बात समझ में? जब एक बार रेड लाइन नीचे जाती हुई दिखाई देगी मार्केट के अंदर आपको, तो वो धीरे धीरे, अगर मार्केट रिकवरी नहीं होता तो ऊपर वाला केस बन जाता जो इसके पहले हमने पढ़ा है। लेकिन अगर मार्केट रिकवर हो गया तो ये धीरे धीरे यही रेड लाइन कटती जाएंगी और धीरे धीरे आपकी बन जाएगी क्या? शैडो। क्लियर हो गया? अब जैसे ही मार्केट 200 के ऊपर निकला, तो 200 के ऊपर निकलते 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 मान लीजिए कुछ ज्यादा ऊपर चला गया था, ठीक। अब ये जो ऊपर चला गया है, इस समय सपोज कर लेते हैं टाइमिंग हो रही है 9:24 AM और प्राइस पहुंच गया है 207, सपोज कर लीजिए। लेकिन अभी भी 5 मिनट के सेशन के हिसाब से क्लोजिंग का टाइम नहीं आया है। तो अब क्या होगा? जैसे जैसे समय बीतेगा तो मान लेते हैं कि वापस से रिकवरी, वापस से सेलिंग आई और ऊपर बन गई क्या? एक शैडो। और ऊपर जब शैडो बन गई तो इस पॉइंट पर क्लोजिंग दे दिया मार्केट ने। और ये टाइम क्या हुआ? 9:25 AM। और इस पॉइंट का क्लोज मान लेते हैं कितना हो गया? 205 रुपीज का। आई बात समझ में? अब इसको समझिए, थोड़ा सा समझ में आएगा, आपको मजा आएगा इसमें। देखो ध्यान से, 200 पे क्या हुआ? प्राइस ओपन हुआ 9:20 पे, प्राइस ओपन हुआ। ओपन है होते ही किसी ने भर के माल सेल किया, तो माल कहां, तो प्राइस कहां गया? नीचे गया, क्योंकि बायर्स चाहते हैं ना सस्ते से सस्ते में उठा ले माल को। जब 198 तक प्राइस गिरा तो इतने ज्यादा बायर आ गए कि सबको लगा अरे बड़ा सस्ता है, तो सबने खरीदना शुरू किया। और जैसे जैसे खरीदना शुरू किया, माल वापस से दाम उसका बढ़ना शुरू किया, क्योंकि जब सेलर्स को दिखाई देगा अरे सब खरीद रहे हैं, तो सेलर्स क्या चाहता है? सेलर्स चाहता है कि वो महंगे से महंगे दामों में उसको बेचे। यही तो चाहता है ना भाई। सेलर्स कौन होता है? जो सप्लायर है। सप्लायर चाहता है कि महंगे से महंगे दाम में मेरा माल बिके, और इसीलिए वो क्या करेगा? वो अपने प्राइस को धीरे धीरे बढ़ाएगा, ठीक। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया तो प्राइस बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया? प्राइस बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 207 रुपीज तक पहुंच गया। और फिर क्या देखा? फिर जब सेलर्स को लगा कि अब उससे ज्यादा वो बायर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने वापस से प्राइस को कम करना शुरू किया और बायर्स ने प्राइस को धीरे धीरे कम करना शुरू किया। मतलब कहने का है ओवरऑल कि बायर्स अब कम होने लगे। बायर्स को अब उस शेयर्स को खरीदना नहीं था, मतलब इतने ही रेट तक खरीदना था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बायर्स कम हुए, वापस से हमें ये शेयर नीचे जाता हुआ दिखाई दिया और फाइनली क्लोजिंग कहां पे दे दिया इसने? फाइनली क्लोज हमको कर दिया 9:25 AM पे 205 पे। क्लियर हो गया? ये कैंडल के पीछे की कहानी थी। समझ में आई आपको? कैसे ओपन हुई, कैसे क्लोज हुआ, हाई कहां गया, लो कैसे बना, ठीक। इतना समझ में आ गया। जब हमने क्या देखा? इफ द रियल बॉडी इज ग्रीन इट शोज द क्लोज वॉज हायर देन द ओपन। मतलब ओपन जो था वो ए पर था और क्लोज हुआ बी पर, और हमारा जो क्लोज है वो ऊपर है किससे? ओपन से। इसका मतलब प्राइस बढ़ गया। क्लियर हो गया? और जब प्राइस बढ़ेगा तो हमें चार्ट में कैसी कैंडल बनती हुई दिखाई देगी? ग्रीन कैंडल। और जब प्राइस गिरेगा तो हमें चार्ट में कैसी कैंडल बनती हुई दिखाई देगी? रेड कैंडल। गॉट इट? कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। समझ में आ गया?
इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और टॉपिक है छोटा सा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। द थिन लाइन अबव एंड बिलो द रियल बॉडी आर शेडोज। याद है शेडोज, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। दी शेडोज रिप्रेजेंट्स द सेशन प्राइस एक्सट्रीम, जो एक्सट्रीम प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब प्राइस कितना ऊपर गया और कितना नीचे तक गया, मतलब कहां तक बायर एक्टिव रहे और कहां तक सेलर एक्टिव रहे। इस बात को कौन बताती है? शैडो बताती है। ठीक, द शेडोज above the real body is called the upper shadow and the shadow below the real body is called the lower shadow। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, याद, मेरी बात एक याद रखिएगा, ये मैं अक्सर अपने बच्चों से बताता हूं। क्या? देखिए, कोई भी चीज आपको समझ में तब आएगी जब आपको वो याद होगी या वो आपको पहले से पता होगी। अगर आपको पहले से पता है तब आपको वो समझ में आएगी, और पहले से पता कब होगी? जब उसके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो। तो जब मैंने स्टार्टिंग किया था इस सेशन को तब आपको मजा कम आएगा, क्योंकि आपको चीजें पता नहीं थी तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब चीजें धीरे धीरे दिमाग में बैठने लगी हैं, तो अब आपको जो कुछ भी मैं बताऊंगा वो समझ में आना शुरू होगा। क्लियर है? चलिए, तो एक दो चीजें और देख लेते हैं हम लोग। हाँ, द रियल बॉडी, क्या लिखा है देखिए, द रियल बॉडी इज द एसेंस ऑफ द प्राइस मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एसेंस ऑफ प्राइस मूवमेंट। देखिए, जो रियल बॉडी होती है ना मार्केट में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिना होती है, क्योंकि रियल बॉडी में कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अपर शैडो नहीं बन रही है। ठीक, मतलब रियल बॉडी बनना शुरू की और गिरती ही चली गई, गिरती ही चली गई। तो इसका मतलब क्या है? इसको देख के क्या कहते हैं? हमें यहां पे एक रेड कैंडल ही दिखाई देना शुरू हो गई जैसे ही प्राइस ओपन हुआ, और प्राइस के ओपन होते ही हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक ऐसी कैंडल बनती हुई दिखाई दी जिसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, कोई अपर शैडो नहीं, कोई अभी अपर शैडो नहीं, और हमको कंप्लीट रेड कैंडल दिखाई देती है। इसका मतलब क्या कहेंगे आप? कैसा मार्केट है? मार्केट किसके कंट्रोल में है? क्या लगता है आपको? थिंक अबाउट दिस। अगर आपको एक कंप्लीट रेड कैंडल दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ओपन, क्लोज, क्लोज लोअर देन ओपन। इसका मतलब क्या हुआ? क्या कहेंगे आप लोग? किसके कंट्रोल में मार्केट है? बायर्स के कि सेलर्स के? ऑब्वियस है सेलर्स के। अगर बायर्स होते तो कहीं ना कहीं हमको अपर शैडो दिखाई देती, कहीं ना कहीं प्राइस हमको ऊपर जाता हुआ दिखाई देता, लोअर शैडो दिखाई देती। पर क्या दिखाई दे रही है? कुछ नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ एक रेड कैंडल दिखाई दी है। मतलब मार्केट को सिर्फ और सिर्फ गिराया है। कौन कंट्रोल किया? बायर्स, सॉरी सेलर्स कंट्रोल किए। सेलर्स के कंट्रोल में है तो उसको बोलते हैं बेयर मार्केट। तो अब यहां पे अगर हम देखें तो एसेंस ऑफ प्राइस मूवमेंट, ये जो प्राइस मूवमेंट है ये हमको क्या बता रहा है? कि भैया इस समय मार्केट में सेलर हावी हैं, अगर आप पैसा डालोगे तो वो पैसा गिरने लगेगा, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, आपको लॉस हो जाएगा। गॉट इट? फिर दिस रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल कंसेप्ट अबाउट द पावर ऑफ द रियल बॉडी। बाई लुकिंग एट द हाइट एंड कलर ऑफ द रियल बॉडी वी गेट इमीडिएट विजुअल्स। फिर से समझिए, दिस रिफ्लेक्ट्स अ सेंट्रल कंसेप्ट अबाउट द पावर ऑफ द रियल बॉडीज। जब जैसे हम एक शेयर को उठाते हैं, इस शेयर को ध्यान से देखिए दोस्तों, इस शेयर को जब आप देखेंगे ध्यान से तो आपको बहुत सारी चीजें सामने समझ में आएंगी। हम एक कैंडल को हाईलाइट कर रहे हैं, ये बड़ी वाली रेड कैंडल को, दिखाई दे रहा है आपको? ये जो बड़ी रेड कैंडल है इसको देख के क्या लगता है? इसका प्राइस, ओपन प्राइस यहां पे होगा, क्लोज प्राइस यहां पे होगा, प्राइस ओपन के बाद भी ये ऊपर तक गई है, दिस इज एक्सट्रीम पॉइंट या एक्सट्रीम प्राइस, होगा कि नहीं होगा? लोअर इसने कितना बनाया है? दिस इज लोअर प्राइस, लोवेस्ट प्राइस। कोई समस्या यहां तक? इतना क्लियर हो गया? तो इस कैंडल को देख के क्या लगता है? आप खुद से सोचो पहले, तो बोलो क्या लगता है आपको? मार्केट बढ़ा है? नहीं, मार्केट गिरा है। ठीक, अगर इस कैंडल का नाम हम ए दे दें और जो हम बात कर रहे हैं उसका नाम बी दे दें, ठीक है, तो ए को देखो अब और बी को देखो, क्या लगता है किसमें बायर्स ज्यादा थे और किसमें सेलर्स ज्यादा थे?
ध्यान से समझना, किसमें बायर्स ज्यादा थे और किसमें सेलर्स ज्यादा थे। ए के बारे में क्या कहते हो? ए की जो रियल बॉडी है वो बी के कंपेरेटिवली क्या है, छोटी है कि बड़ी है? छोटी है। ए की छोटी है, बी की बड़ी है, ठीक। तो ए में इसका मतलब सेलर्स क्या थे, कम थे कंपेरेटिवली बी में। बी में हमारे सिर्फ और सिर्फ कौन थे, सेलर्स थे, जिन्होंने मार्केट को सिर्फ और सिर्फ क्या किया, गिराया। आई बात समझ में? ये डेली बेसिस का चार्ट लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप लोग, क्या लगा हुआ है, डे सेशन का चार्ट लगा है, मतलब एक दिन की कहानी की बात कर रहे हैं। एक दिन की कहानी में हमें इतनी बड़ी रेड कैंडल दिखाई दी है, और इतनी बड़ी रेड कैंडल जब हमें दिखाई देगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ कौन बैठा है, सेलर्स बैठा है, और वो उस पॉइंट से मार्केट को सिर्फ और सिर्फ बेच रहा है और सिर्फ गिरा रहा है मार्केट को, और वहां से प्राइस कंटिन्यूअसली गिरा, नीचे गिरता ही चला गया। आई बात समझ में? और उसके बाद आप देखोगे तो उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ कि मार्केट उसके बाद कॉन्टिन्यूअसली बेसिस पे गिरता हुआ दिखाई दिया है आपको। अब यहां पे ये जो कैंडल आपके सामने बनी हुई है, इस कैंडल का क्या मतलब है? ये जो ग्रीन कैंडल आई है, ये ग्रीन कैंडल क्या बता रही है? इसकी हाइट को देख के क्या लगता है? एक ग्रीन कैंडल, इसका नाम हम ए दे देते हैं, और एक ग्रीन कैंडल यहां पे भी, इसका नाम बी दे देते हैं। बोलो, ए में बायर ज्यादा है कि बी में बायर्स ज्यादा थे? क्या लगता है देख के? ऑब्वियस सर, ए में ज्यादा दिख रहे हैं, बी में कम है। क्यों? क्योंकि ए की जो कैंडल की लेंथ है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली किससे, बी से। तो यहां पे जो हम स्टेटमेंट की पढ़ रहे थे, इसको फिर से समझिएगा। By looking at the height and color of the real body, we get an immediate visual clues whether it's the bull or bear who are in control. तो अगर हम बात करें इस ग्रीन कैंडल ए की, तो इस ग्रीन कैंडल ए में कौन कंट्रोल कर रहा है, बुल्स की बियर? बुल्स का मतलब हो गया बायर, और बियर का मतलब हो गया, BEAR होगा, बियर का मतलब हो गया सेलर। तो बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को कि सेलर कंट्रोल कर रहे हैं? ए पे, ग्रीन कैंडल पे बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए ना मार्केट ऊपर भाग रहा है। फिर देखेंगे तो छोटी छोटी कैंडल्स आ रही हैं। छोटी छोटी कैंडल्स का मतलब क्या हो गया कि उतने ज्यादा सेलर्स नहीं है जितने की स्टार्टिंग में थे, मतलब सेलर्स धीरे धीरे निकल रहे हैं मार्केट से। फिर हमको ग्रीन कैंडल दिखाई दी है। अब क्या लगता है, अब इस कैंडल को देख के लगता है कि इस पॉइंट पर बायर्स एक्टिव हैं फिर से, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट निकल के आ रहा है जहां पे बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो अगली चांसेस है कि मार्केट यहां से हमें अपट्रेंड दिखाई दे। क्लियर हो गया? इस तरीके से हम कैंडलस्टिक चार्ट्स को समझते हैं। मजा आया? अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन अगर आप यहां तक पहुंचे ही नहीं हो, क्योंकि कई सारे लोग आए होंगे, वीडियो को स्टार्ट किया होगा और शुरू में उनको मज़ा नहीं आया होगा, फिर वो वीडियो को एग्जिट करके चले गए होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप वो हो जो आखिरी तक बैठे हो, तो प्लीज़ कमेंट योर नेम, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड आप मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट करके, मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा आपके साथ में, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसके कुछ आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। ये हमारी पहली वीडियो थी इस टॉपिक को लेके। क्लियर हो गया? चलिए, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।